अकबर बीरबल की कई कहानियां हैं। अकबर मुगल शासक थे और बीरबल उनके दरबार के नवरत्नों में एक थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन कहानियों से प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। इस बार बीरबल नहीं, अकबर ने दिखाई चतुराई और इस तरकीब से ढूंढ निकाला छिपे बीरबल को। अकबर बीरबल के किस्से हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से बीरबल की चतुराई, बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता चलता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर की चतुराई काम आती है। जी हाँ, अब तक तो आपके बीरबल की चतुराई और बुद्धि की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में आपको अकबर की चतुराई के बारे में पता चलेगा, जिससे वो अपने प्रिय बीरबल को ढूंढ निकालने में सफल होते हैं। इस कहानी का नाम है बुद्धि से भरा बर्तन। अकबर बीरबल के किस्से, बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल के बीच मनमुटाव हो गया। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य से दूर चले जाने का आदेश सुना दिया। बीरबल भी अकबर के आदेश को टाल नहीं सकता था, लेकिन वह अकबर से दूर भी नहीं रह सकता था। इसलिए वह उसी राज्य में एक अन्य गांव में वेश बदलकर रहने लगा और साधारण लोगों की तरह खेती करनी शुरू कर दी। इस तरह से बीरबल किसान की तरह अपना जीवन बिताने लगा। जब अकबर को आई बीरबल की याद, अकबर ने भले ही बीरबल को दूर जाने की सजा सुना दी हो, लेकिन अकबर को भी बीरबल की याद सताने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह से अकबर अपने दिनचर्या और दैनिक कार्यों में बीरबल को याद करने लगे। जबकि अकबर के सामने कोई परेशानी आती, उन्हें बीरबल की कमी खलने लगती थी। अकबर ने दिया अजीबोगरीब आदेश। इस तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर बीरबल को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। अकबर के आदेश के बाद सैनिक और सिपाहियों की टोली हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और गलियों में बीरबल को ढूंढने लगी, लेकिन बीरबल का कुछ पता न चला। उन्होंने जब इस बात की जानकारी अकबर को दी तो वो निराश हो गए। अब तो बीरबल से मिलने के लिए अकबर की बेचैनी और बढ़ने लगी। तब एक दिन अचानक अकबर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा दिया जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजमहल भेजना होगा, और जो इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले बर्तन में हीरे जेवर भरकर भेजना पड़ेगा। इधर अकबर के अजीबोगरीब आदेश से सभी गांव वाले परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भला बुद्धि को बर्तन में कैसे भरा जाए, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास थी, लेकिन उसे बर्तन में भरने की तरकीब किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लोग यह सोचकर भी परेशान थे कि यदि ऐसा न कर पाए तो उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना पड़ेगा, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। लेकिन यह सब बीरबल के लिए सामान्य काम था। अकबर के इस अजीबोगरीब आदेश की चर्चा दूर दूर तक के गांव में थी और बीरबल को भी इस बारे में पता चला। गांव के सभी लोग निराश होकर बैठे हुए थे कि तभी वहां किसान के रूप में वेश बदले हुए बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी बीरबल को इस काम की बागडोर सौंप दी। बीरबल ने चतुराई दिखाकर बर्तन में भर दी बुद्धि। उस समय गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाल दिया और धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा। कुछ समय बाद तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया।
इस तरह से जब बर्तन तरबूज से पूरा भर गया तो बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत अकबर के दरबार में भिजवा दिया। इसके साथ ही यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और बिना बर्तन तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही अकबर ने तरबूज से भरे बर्तन को देखा और संदेश को पढ़ा तो वो कि ऐसा विचार केवल बीरबल को आ सकता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को वापस लाने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर और बीरबल के किस्से खूब प्रसिद्ध हैं। अब कब मुगल शासक थे और बीरबल उनके मुख्य सलाहकार होने के साथ अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल को अकबर के नवरत्नों में एक माना जाता था। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर बीरबल के किस्से। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है। अकबर बीरबल के अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं।
इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं? अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं। अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो? अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं और बैठे मुनीम से कहते हैं कि जा हम पनाह अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूं। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो? इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जा हम पनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूं, तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? बीरबल कहते हैं, जाहम पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीख अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो, लेकिन वह अंधे के समान ही होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेशा किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया, उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति के सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है।
इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची से सबसे ऊपर है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गए तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसाने लगे। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जाने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूं। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज्यादा है। आप काफी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक है। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आजाद कर दिया। यह भी पढ़े परी की कहानी। रसोइया का बीरबल से सवाल। अकबर बीरबल स्टोरी। रसोइया का बीरबल से सवाल। रसोइया का बीरबल से सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूं। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार से सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तब ही मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया। 1. इस जमीन का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर यह केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अपने सवालों का इस प्रकार ने जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा। यह भी पढ़े भूत प्रेत और आत्मा की कहानी। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे।
बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति न होते हैं, हर एक स्थान पर इतनी खुशी न होती है। इस पर बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूं। बीरबल ने कहा, बादशाह, यही सत्य है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में 1 लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था, लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे। अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। यह भी पढ़े बेहतरीन हिंदी कहानियां सीख के साथ। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर को सवाल पूछने की आदत हो गई थी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे 5 सवाल को दरबार में मौजूद सभी लोगों से पूछा। बादशाह अकबर के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। 1. कौन सा फूल सबसे अच्छा? 2. किसका दूध सबसे अच्छा? 3. कौन सा मिठास सबसे अच्छा? 4. कौन सा पत्ता सबसे अच्छा? 5. कौन राजा सबसे अच्छा? बादशाह अकबर के यह सवाल सुनने के बाद दरबार में मौजूद बहुत से लोगों ने अपना अपना जवाब बताया। कोई किसी फूल को अच्छा बताता तो कोई किसी जानवर का दूध सबसे अच्छा बताता, तो वही कोई सबसे अच्छा पत्ता आम के तो नीम के पत्ते को सही बता। जब इतने से काम नहीं चला तो वह बादशाह अकबर को सबसे अच्छा राजा बताने लगे। लेकिन बादशाह अकबर किसी के जवाब से खुश न हो सके। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने राजा के 5 सवाल के ऐसे जवाब दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके पहले सवाल का जवाब है कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इसका कारण है कि कपास के फूल से ही कपड़ा बनता है और उस कपड़े से हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है माँ का दूध। माँ का दूध ही बच्चे के शरीर के विकास में मदद करता है। आपके तीसरे सवाल का जवाब है वाणी। वाणी से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। वाणी दुश्मन को दोस्त बना सकती है। चौथे सवाल का जवाब है पान का पत्ता। पान का पाता है जिसे इंसान अपने मुंह से चबाता है और पान इंसान के मुंह के शोभा को बढ़ा देता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब है इंद्र सबसे अच्छे और श्रेष्ठ राजा है। इसका कारण है कि उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही यह धरती इतनी हरी भरी रहती है और हम इंसान इस धरती पर जीवित है। अपने सभी सवालों का सही जवाब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा ही खुश हुए। राजा अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहार भी दिए।